जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार रेस्टोरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और आप सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैंने लंबे समय से कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया, कंटेंट पे वीडियो नहीं डाला पाया। इसका रीज़न यही था कि मैं भी केवीएस की प्रिपरेशन कर रही थी। थोड़ा टाइमिंग कम होने के कारण केवीएस में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, तो जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं भी केवीएस की प्रिपरेशन लगभग कवर कर ली हूँ। तो मैंने अपने सीटेट के सारे एस्पिरेंट भाई बहन को ध्यान में रखते हुए अब हिंदी का जो भी पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, उसको अब मैं वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने स्टडी पे फुल फोकस रहे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द है, 8 फरवरी को है। तो मैं आज से वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। आज मैं हिंदी का वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगी। तो मैं सबसे पहले हिंदी सीटेट एस्पिरेंट के बच्चों को बता देती हूँ कि उनके सीटेट का जो हिंदी पार्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो उसमें देखिए, आपका हिंदी में 3 भाग में हम देखते हैं। एक देखते हैं, इसमें आएगा 2 पैसेज आपका, फिर आपका कुछ ग्रामर पोर्शन से पूछा जाएगा और कुछ आपका पैडागोजी रहेगा। ठीक है, आपको 3 पार्ट में लगभग पूछे जाएंगे। वैसे तो 2 ही पार्ट होते हैं, एक पैसेज और एक पैडागोजी। तो पैसेज में आपके ग्रामर पोर्शन भी पूछ लिए जाते हैं। स्पेशली उसमें आपका क्या पूछा जाएगा? संधि पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय, समास पूछ लिया जाएगा और मुहावरा और विषम पहचानने के लिए पूछा जाता है। बस यही आपके ग्रामर पोर्शन में पूछे जाते हैं। बाकी आपके गद्यांश से क्वेश्चन आंसर रहेंगे और आपके पैडागोजी सेक्शन रहेंगे। वो सब मैं वीडियो आगे कंटेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। तो साथियों, आज हम देखते हैं प्रत्यय उपसर्ग। तो साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग। उपसर्गों को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। क्या? उप प्लस सर्ग। क्या? उपसर्ग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, मतलब निर्माण करना। तो वे शब्दांश, इनका परिभाषा क्या हो गया उपसर्ग का? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। शब्द के पहले जुड़ते हैं और क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश। सबसे पहले हमें यह भी ध्यान रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? तो शब्दांश होते हैं। ठीक, तो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे प्र प्लस हार। हार शब्द में, ये हार शब्द है, हार में हमने प्र शब्द जोड़ा तो ये क्या बन गया? प्रहार। हार मतलब होता है हार जाना और प्रहार मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना। तो देखिए, यहाँ पे हम हार रहे थे, जैसे ही उसमें प्र उपसर्ग जुड़ा उसका अर्थ ही बदल गया कि मतलब दूसरे पे आक्रमण कर देना और दूसरे पे हमला करना। तो ये होता है। तो इसमें प्र शब्द जो हो गया ये उपसर्ग हो गया, हार शब्द क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। अब आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो उपसर्ग होता है वो कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, फारसी के उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग के कई पार्ट होते हैं। हम नॉर्मली बस पढ़ते हैं उपसर्ग और कुछ सब मिला के एक ही साथ पढ़ लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है साथियों। उपसर्ग के भी भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग है? तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है। देखिए कौन कौन? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अ, आ, उत, उप, दूर, दुष, निर, निश, नि, परा, परि, प्र, पति, वि, शम, सु, अन। ये है संस्कृत के उपसर्ग। अब हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग में पहला अति। अति में क्या हो जाएगा? अति का उपसर्ग अत्यधिक। एग्जाम्पल में क्या है? अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय, अतिरिक्त।
देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अत्यधिक का करके दिखा देते हैं आप लोग का, तो हो जाएगा अति धन अधिक, अति प्लस अधिक। तो अधिक में हमने अति जोड़ दिया तो ये अत्यधिक हो गया, तो यहाँ पे अत्यधिक अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो गया। तो साथियों इसी तरीके से हम लिख लेंगे आगे भी अत्यंत, अतिशय और अतिरिक्त। ये इनके एग्जाम्पल है, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए एग्जाम्पल हैं। तो इन सबको एक साथ मैंने मर्ज करके यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ। साथियों आप बस इनको रिवीजन कर लेंगे तो आप प्रत्यक्ष उपसर्ग से आने वाले सवाल को या क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, इतना 100% विश्वास है। ठीक है। अधिक हो जाएगा अधिकार, अधिपति, अध्ययन, अधिक्षर। अनुपसर्ग का देखते हैं, अनुरूप, अन्वेषण, अन्वेक्षण, अनुच्छेद, अनुसार। अब उपसर्ग का एग्जाम्पल देखते हैं। अब का हो जाएगा अपशब्द, अपहरण, अपकर्ष, अपमान। अभी शब्द का, अभी उपसर्ग का एग्जाम्पल देखते हैं तो अभिनव, अभियोग, अभिनय, अभियोग। और अप्रत्यय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अवतार, अवज्ञ, अवकाश, अगुण। आ उपसर्ग का एग्जाम्पल है आहार, आगम, आघात, आमोद, आतप, आंगार। और उपसर्ग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है उन्नति, उत्थान, उन्नयन, उद्घाटन, उज्ज्वल। अब इससे उज्ज्वल का देखिए, उज्ज्वल का एग्जाम्पल हम समझा देते हैं आपको। उज्ज्वल में कैसे उपसर्ग है इसको देखिए। उज्ज्वल का होता है उत प्लस ज्वल, ठीक, उत प्लस ज्वल। अब त शब्द जब ये हो जाएगा उत शब्द जबल, उत जब ज के साथ मिलता है त प्लस ज मिलके क्या करते हैं, आधा ज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत धन जल। अब आगे देखते हैं उपसर्ग का एग्जाम्पल है उपेक्षा, उपदेश, उपाधि, उपहार, उपाध्याय। दूर उपसर्ग का एग्जाम्पल है दूरावस्था, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा। दुष् का हो जाएगा दुस्साहस, दुश्चरित। निर उपसर्ग का एग्जाम्पल हो जाएगा निरामिष, निर्धन, निरपराध, निरपराध। निष् का हो जाएगा निसंदेह, निस्सार, निस्तार, निश्चित, निश्चल, निष्काम, निष्फल, निश्चल। नि का हो जाएगा निषेध, निषिद्ध, न्यून, न्याय, न्यास, निगर। परा शब्द, परा उपसर्ग का उदाहरण है परावर्तन, पराकाष्ठा, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। परिक हो जाएगा पर्याप्त, पर्यटन, पर्यंत, परिमाण, परिच्छेद, परिजन, परिपूर्ण, परिधि, परिवार। प्र का हो जाएगा प्रत्यय, प्रख्यात, प्रारंभ, प्रहार, प्रेत, प्रकांड, प्रचार, प्रकृति, प्रमाण, प्रसार, प्रबल। और प्रति उपसर्ग का उदाहरण है प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्याशा, प्रतिशत, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर। आगे है वि उपसर्ग का उदाहरण है विदेश, विलाप, विहार, वियोग, व्यवहार, व्यर्थ, व्यास, व्याधि, विपक्ष, व्यायाम। सम उपसर्ग उदाहरण संस्कार, संगम, संकल्प, संशय, संयोग, संलग्न, संतोष, संतुष्ट। सु उपसर्ग का उदाहरण सुगंध, स्वागत, स्वर्ग, सुलभ, सुजन, सुगम, सुपात्र, सुपुत्र। नेक्स्ट है अन उपसर्ग का उदाहरण है अनंत, अनागत, अनावर, अनावरण, अनादर। साथी ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम आगे देखते हैं, आगे के उपसर्ग हम देखते हैं। साथियों अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में हमारा अ उपसर्ग के उदाहरण हमारा अछूत, अथाह, अटल, अचेत। अन के एग्जाम्पल है अनबन, अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनदेखा। कु उपसर्ग के उदाहरण है कुचाल,
कुपुत्र, कुख्यात, कुरूप। दो उपसर्ग के उदाहरण है दुलारा, दुशाल, दुकाल, दुबला, दुरंग। नि उपसर्ग के उदाहरण है निडर, निहत्था, निकम्मा। अ उपसर्ग के उदाहरण है अगुण, अवसर, अवतार, अशाम। भर के उदाहरण है भरपेट, भरसक, भरमार। अध अध उपसर्ग के उदाहरण है अधपका, अधमरा, अधकच्चा, अधखिला। उन उपसर्ग के उदाहरण है 19, 39, 69, 79। और पर उपसर्ग के उदाहरण है परलोक, परहित, परोपकार। बिन उपसर्ग के उदाहरण है बिन, बिन जाने, बिन बादल, मतलब बिना किसी के जाने हुए, बिन जाने। चौ उपसर्ग के उदाहरण है चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा। अब हम देखते हैं साथियों अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग हमारा सब। सब के उदाहरण क्या हो जाएगा? सब जज, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी उपसर्ग के उदाहरण है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस उपसर्ग के उदाहरण है वाइसराय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। जनरल उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं आपके जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ के हो जाएगा एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का हो जाएगा हेड उपसर्ग के उदाहरण है हेड मास्टर, हेड क्लर्क। अब देखते हैं साथियों उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में हमारा है कम। कम का उदाहरण है कमजोर, कमक, कमबख्त। खुश, खुश उपसर्ग का उदाहरण है खुश किस्मत, खुश नसीब, खुशहाल, खुशखबरी। गैर उपसर्ग का उदाहरण है गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर हाजिर। ना उपसर्ग का उदाहरण है नापाक, नामुराद, नापसंद, नालायक। ब उपसर्ग का उदाहरण है बदनाम, बदौलत, बददस्तूर, बगैर। बा उपसर्ग का उदाहरण है बाकायदा, बाइज्जत। बद का उदाहरण है बदनाम, बदबू, बदकिस्मत। बे का उदाहरण है बेईमान, बेवकूफ, बेइज्जत। और बिला का उदाहरण है बिलायक, बिला वजह। ला उपसर्ग का उदाहरण है लापरवाह, लाचार, लावारिश, लाजवाब। शर का उदाहरण है सरताज, सरपंच, सरकार, सरहद। हम का उदाहरण है हम सफर, हमदम, हमजोली, हमरा। हर का उदाहरण है हर दिन, हर एक, हर साल। अल का उदाहरण है अलविदा, अलबत्ता, अलबेला। बिल का उदाहरण है बिल आखिर, बिल्कुल। फी या फिर का उदाहरण है फिलहाल, फी आदमी। बर उपसर्ग का उदाहरण है बर्खास्त, बर्बास्त, बर्दाश्त। दर का उदाहरण है दरअसल, दर हकीकत। एन का उदाहरण है एन वक्त, एन आदमी। के बारे में प्रत्यय क्या होता है तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जैसे दयालु, दया में हमने आलू शब्द जोड़ा तो ये बन गया दयालु। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन, अन का उदाहरण है पालन, सहन, नयन। ना का उदाहरण है घटना, तुलना, वेदना। अने का उदाहरण है दर्शनीय, पूजनीय, माननीय। आई का उदाहरण है सिलाई, पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई। यहाँ का उदाहरण है बढ़िया, घटिया, जड़िया, छलिया। यल का उदाहरण होता है अड़ियल, सड़ियल, मरियल। वाला का उदाहरण हो जाएगा देने वाला, बेचने वाला और आने वाला। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जोड़कर या शब्दों के साथ जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आइन, पंडिताइन, ठकुराइन। आने में शेठानी, जेठानी, नौकरानी। आर में लोहार, सुनार, गंवार। आहट, आहट का उदाहरण है चिकनाहट, कड़वाहट। इल का उदाहरण है पंकिल, धूमिल, कुटिल।
ई का उदाहरण है सुंदरी, बोली, खेती। इन का उदाहरण है ग्रामीण, कुलीन। हारा का लकड़हारा, पनिहारा। एरा का कशेरा, ममेरा, चचेरा, मोशेरा। ये सब हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। साथियों, हमने उपसर्ग प्रत्यय आज के सेशन में कवर कर लिया। आशा करती हूँ ये सेशन आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये सेशन सीटेट में साथ ही साथ जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें अगर हिंदी का सब्जेक्ट है तो वो वहाँ पे भी काम करेगा आपका उपसर्ग प्रत्यय। और सीटेट वाले भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक नंबर आपके पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाकर जरूर देखिएगा। और साथियों, आप इसको बार बार रिवीजन करिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डेली आपका हिंदी वीडियो डाल के कवर करा दूंगी। तो वीडियो जरूर डाल दूंगी। बाकी 9-10 को शायद मैं डाल पाऊँ या नहीं डाल पाऊँ, वो मेरी एग्ज़ाम है, मैं देखती हूँ। टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर डाल दूंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को मेरा मतलब मैंने ये प्रॉमिस किया था आप सबको कि सीटेट पास कराएंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सीटेट पास कराने में मेरा 100% सहयोग रहे। साथ ही थोड़े बीच में एग्जाम आ गए तो जिसके कारण थोड़ी मैं डिले हो गई, क्योंकि मुझे अपने भी प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।